अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट, हमने प्रोडक्ट और कोशेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है फॉर रेडिकल्स के लिए। और प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल, हमने हर एक्सप्रेशन को सिंगल रेडिकल में लिखना है एंड सिंप्लीफाई। और अगर सिंप्लीफिकेशन होती है तो हमने उसकी सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ये जो साइन है हमारे पास, इस साइन को हम कौन सा साइन बोलते हैं? रेडिकल का साइन। ये कौन सा साइन है? रेडिकल का साइन। रेडिकल साइन स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ठीक है। अब रेडिकल, ये जो रेडिकल है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2। रेडिकल की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अगर हमारे पास रेडिकल के साइन में 4 लिखा हुआ हो और हमने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन से हटा के सिंपल एक्सप्रेशन में लिखना है तो ये क्या आ जाएगा? 4, और रेडिकल की जगह क्या आ जाएगी? पावर 1/2। इसी तरह से अगर रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/3। अगर रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास 4 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/4। इसी तरह से अगर रेडिकल में 8 लिखा हुआ है तो 1/8, 7 लिखा हुआ है तो 1/7, 9 लिखा हुआ है तो 1/9। लेकिन अगर रेडिकल में कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है? 1/2। अब लेट सपोज मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 2 की पावर 3/7, 2 रेज टू पावर 3/7, और इसको आपने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 तो आपकी बेस है। अब आपने याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके लिख लूँ, अभी आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रहने दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3 1 ज़र 3, 3/7 लिखा जाता है। और यहाँ पे जो मैं बता रही थी नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास रेडिकल साइन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? रेडिकल साइन में 7। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे अगर 4 है तो 1/4 है तो यहाँ पे 4 होगा, 3 है तो वो 1/3 बन जाएगा। तो ये 1/7 आपके पास रेडिकल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। और जो ऊपर वाली पावर होती है, जो न्यूमरेटर पार्ट होता है फ्रैक्शन का, अगर पावर को देखें तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना, तो वो जो नंबर आपको गिवन है वो उसकी पावर ही रहती है। तो इस तरह से ये रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। x की पावर 7/9, x की पावर 7/9, तो ये हमारे पास x की पावर 7 और रेडिकल साइन में जो हम लोगों ने यहाँ पे पावर लिखनी है वो क्या आ जाएगी? 9। नीचे वाली पावर जो है वो यहाँ आ जाती है। अब आपने प्रोडक्ट और कोशेंट की प्रॉपर्टीज देख लेनी है। प्रोडक्ट और कोशेंट की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि अगर आपके पास बेसिस सेम है, बेस वो चीज़ होती है जिसके ऊपर पावर हो। यहाँ पे भी बेस एक्स है, यहाँ पे भी बेस एक्स है, बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, यानी x रेज टू पावर 7 + 6। इसी तरह से अगर बेसिस सेम है और वैल्यूज क्या हो रही है? डिवाइड, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √6 with 3 and 3√6। अब मेरे पास अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल करूं तो मेरे पास वैल्यूज क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अंडर रूट दोनों ही अंडर रूट में है तो ये कितने अंडर रूट आ जाएंगे? 1 टाइम कॉमन लेके 1 टाइम अंडर रूट, और दोनों की यहाँ पे वैल्यू क्या है? 3 तो हमने यहाँ लिख दिया 3। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 ज़र 36, 6 6 ज़र 36, और ये यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं होगी। क्यों? कैसे नहीं होगी? हमारे पास 36 6 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो 3 है। अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए रेडिकल के साइन से रिमूव करती हूँ तो 6 की पावर 2/3, 2 और रेडिकल की वजह से ये जो पावर है वो डिवीजन में आ जाएगी 3। तो इनकी कोई मजीद कटिंग नहीं होती, इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड, ये इसका फर्स्ट प्रोसीजर था। अगर मैं सेकंड प्रोसीजर के साथ आपको ये सॉल्व करवाऊँ, सेकंड प्रोसीजर के साथ, अगर मैं इसको रेडिकल साइन से रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास 6 की पावर 1/3
मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 1/3। बेसिस सेम है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 6 की पावर 1/3 प्लस 1/3, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 1 टाइम आ जाएगा। एलसीएम लिख रहे हैं, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो 2। अब क्योंकि हम लोगों ने इसको किस में आंसर देना है, एज अ सिंगल रेडिकल में आंसर देना है, तो इसकी कन्वर्जन हम लोग किस में कर लेते हैं जी, रेडिकल में। 6 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 6 6 36। तो ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। सेम आंसर आगे दोनों प्रोसीजर्स के साथ। ये वाला क्वेश्चन भी दोनों प्रोसीजर से करवाऊंगी। आफ्टर दैट फिर हम लोग एक प्रोसीजर कंटिन्यू कर लेंगे। रेडिकल और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो 5 है, सेम है। इनको हम लोग 1/5 में लिख लेते हैं। एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 8, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 4 8 32, 4 8 32। अगर हम लोग 32 के फैक्टर्स बनाए ना तो हमारे पास ये 2⁵ आ जाता है। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5। 32 की जगह हम 2⁵, और अगर हम लोग रेडिकल को रिमूव करें तो वो क्या आ जाता है, 1/5। 5 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2 आंसर। क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। अब सिर्फ 2 आंसर नहीं है, एक आंसर हमारे पास 5/32 और सेकेंड आंसर 2 है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, By using the property of product and quotient rule for radical, write each expression as a single radical। आपने पहले हर एक्सप्रेशन को सिंगल रेडिकल में लिखना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को हमने सिंगल रेडिकल में लिख लिया है। ये क्या है जी, यहाँ पे हमने उसको सिंगल रेडिकल में लिख लिया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन पे आ जाए, एंड सिंप्लीफाई। सिंगल रेडिकल में लिखने के बाद हमने उसकी क्या कर दी है जी, सिंप्लीफिकेशन। हमने उसकी क्या कर दी है, सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे सिंगल रेडिकल में लिखने के बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही थी। इसको अगर मैं आपको दूसरे प्रोसीजर से करवाऊँ तो 4 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 2 4, तो हमारे पास 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर, और पावर हमारे पास रेडिकल वाली 1/5। इसी तरह से जब आप 8 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 और 1/5। 2 1 2, 2/5, 3 1 3, 3/5। आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 2 की पावर 2/5 प्लस 3/5, 2 की पावर 5/5। अब हम लोग इसको किस में लिखेंगे, सिंगल रेडिकल में। किस में लिखेंगे, सिंगल रेडिकल में। जब सिंगल रेडिकल में लिखेंगे तो 2⁵5 और ये वाली पावर रेडिकल में आ जाएगी। और जब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो ऊपर वाला 5 नीचे वाले 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट 2। सिंप्लीफिकेशन का आंसर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट 2 और रेडिकल जो है वो आपके पास सेम आ गया। 2 की पावर 5 को अगर आप सॉल्व कर लें तो वो 32 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेम आ गया। आफ्टर दैट हम लोग थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है जी, x की पावर 1/4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रही हूँ, रेडिकल फॉर्म को चेंज करके, x की पावर 3/4। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। x की पावर 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर 4 2 टाइम्स है, सेम है, 1 टाइम आ जाएगा। 3 एंड 1 ऐड होंगे तो 4। इसको अगर हम लोग सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखें, सिंगल रेडिकल फॉर्म में, तो आपके पास x की पावर 4 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 था। और अगर हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसकी अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, x। सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x की पावर 1/4, x की पावर 3/4। बेसिस सेम है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स हमने ऐड कर दी। और यहाँ पे आपके पास जब रेडिकल फॉर्म में लिखा तो ये रिजल्ट आ गया, और जब आपने सिंप्लीफिकेशन की तो x आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट, अच्छा, हमने जो पिछले 3 पार्ट्स सॉल्व किए हैं हमारे पास इजी थे। यहाँ पे भी अंडर रूट में 6 6 है,
4/8 हम लोगों ने इसको मतलब सेम बना दिया, 2⁻² एंड 2⁻3। बेस आपके पास x है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। एक बेस आपके पास 10 है और एक आपके पास 11 है, और 11 प्राइम नंबर है। उसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हैं, एक वो खुद और एक 1। मतलब मैं इसको मज़ीद कन्वर्ट नहीं कर सकती छोटे नंबर में, लाइक 2⁻3, 3⁻2, या इस तरह से मैं इसके फैक्टर्स नहीं बना सकती जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 और 8 के बनाए। तो इसके लिए मैं रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये 10⁻1/2, ये क्या आ जाएगा 10⁻1/2, और अगर इसकी कन्वर्जन करूँगी तो 11⁻1/3। अब देखें क्लास, 10⁻1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 11 की पावर हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे सॉल्व करने के लिए, हमारे पास वैल्यू 1/3 रहेगी, लेकिन मैं इसको 2/3 इंटू 1/2 लिख सकती हूँ। 1/2 मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था कि मेरे पास रेडिकल फॉर्म, कौन सी फॉर्म आ जाए, रेडिकल फॉर्म। और मैथ्स का रूल है, जिस चीज़ से हमने डिवाइड करना है उस चीज़ से हमने मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 ही रहेगा। जस्ट अपनी ईजीनेस के लिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे भी 10⁻1/2 है, और यहाँ पे भी होल पावर क्या है 1/2। 1/2 मीन्स के रेडिकल, यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 11⁻2/3। होप सो कि आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि रेडिकल की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ पे भी पावर 1/2 है, यहाँ पे भी पावर 1/2। तो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अंडर रूट होल और 10 एज इट इज आएगा। 11 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 1/3, 2 1 ज़र 2/3, 2/3 ही रहेगा जस्ट सॉल्व करने के लिए। 10 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पावर हो तो रेडिकल में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और ये 11 का स्क्वायर एज इट इज। इस स्टेप को आप स्किप करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पीछे मैंने आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और 11 का स्क्वायर, 11 11 ज़र 121। सो इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 7। अगेन मैं इसको 2 प्रोसीजर से कर सकती हूँ, लेकिन आप एक ही प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। x की पावर 7 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 इंटू 1/4। 7 1 ज़र 7 और डिनोमिनेटर में 4, यानी 7/4, और यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी 5/4। बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस। तो x की पावर 7/4 माइनस 5/4, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, 1 टाइम आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। x की पावर 1/2, क्योंकि हमारी क्वेश्चन में डिमांड थी कि हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में। तो हम लोग जब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा √x, और यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्योंकि इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाती। रेडिकल फॉर्म √x आ जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये भी √3 और √3 है। कॉमन लेके इसको मैं 1 टाइम लिख लेती हूँ। 5000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 0 5 0 ज़र 0, 5 0 ज़र 0, 5 0 ज़र 0। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसको दूसरे प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। 5000 का हम एलसीएम लेंगे और फिर पावर्स बेसिस सेम होंगी तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि डिवीजन फॉर्म में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उस प्रोसीजर से, इस वाले प्रोसीजर से कर दूंगी। अब आपके पास आ गया 1000 इंटू रेडिकल, और रेडिकल में आपके पास है 3। अगर आप 1000 के फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 10 की पावर 3, क्या आ जाएगा 10 की पावर 3, और ये 1/3 और 1/3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10। 10 हमारे पास आंसर आ गया सिंप्लीफिकेशन का। किसका आंसर आ गया, सिंप्लीफिकेशन का। और ये क्योंकि हमने सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया तो ये किसका आंसर है, सिंगल रेडिकल का। ये किसका आंसर है, सिंगल रेडिकल का। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को अगेन देखें, यहाँ पे 5000 था, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 500 है। मैंने कहा कि आप इसको एलसीएम वाले प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। ये वाला 500
divided by 5 into 2. 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0. 100 into 2. अगर हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो अगर 10 100 जो है वो 10 के स्क्वायर के इक्वल होता है. 1/2 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास आंसर आ गया 10 और सिंगल रेडिकल का आंसर ये हमारे पास आ गया. उसके बाद इस वाले पार्ट पे आ जाए, पार्ट नंबर 8 जो कि लास्ट पार्ट है. 2√10 हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं और 3√7 को हम लोग 7 की पावर 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए था. चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं. 10 की पावर 2/3, 7 की पावर 1/3, सॉरी यहाँ पे पावर 1/2 पावर है. अंडर रूट में 2 था तो इसलिए यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 1/2. 10 की पावर 1/2 एज इट इज लिख लेंगे. 7 की पावर 1/3 जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था जब हमारे पास ये दोनों बेसिस डिफरेंट थी. यहाँ पे प्राइम नंबर था, 11 प्राइम नंबर था, यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है. तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 से हम डिवाइड भी कर लेते हैं. 10 की पावर 1/2 को हमने एज इट इज लिख दिया. 7 की पावर 2/3 और 1/2. 1/2 में इसलिए कन्वर्ट कर दिया था कि हम लोग इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें. 10 इंटू 7 की पावर 2/3 रेडिकल फॉर्म में जब हम लोगों ने लिख लिया. अगेन हम लोग इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे 10 और 7 की पावर 2 इंटू 1/3. 1/3 पावर को हम लोग अगेन रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे. 7 का स्क्वायर एज इट इज और ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में कन्वर्जन हो गई. 10 3 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49. 7 7 ज़र 49. हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 49. इट इज़ अवर आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.